और इस कहानी में बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद ये वो कहानी है जिसमें कई बार आप लोगों ने भी पूछा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी को सजाए मौत दी गई, बाद में पता चला बेकसूर है। शायद उनमें से एक कहानी ये भी है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़की को फांसी की सज़ा दी गई और उस सज़ा के 3 हफ्ते बाद वहाँ की सबसे बड़ी अदालत उस देश की अपना फैसला सुनाती है और कहती है कि उसको बरी कर दो। लेकिन जब ये फरमान आता है तो पता चला कि 3 हफ्ते की देरी हो गई। तो कहानी है दुनिया की सबसे बेरहम सज़ा की कहानी। ये कहानी ईरान की है। ईरान में कहानी 80 के दशक की है, आखिरी, बल्कि 1988 के बाद की। ईरान क्रांति के बाद वहाँ पे राजशाही ख़त्म हो चुकी थी और फिर वहाँ पे इस्लामी हुकूमत कायम, शरिया के सारे कानून लागू हो चुके थे जो इस्लाम के हिसाब से थे और सब कुछ वहाँ पे चल रहा था। इसी दौरान में 1988 या 89 में ईरान में एक जगह है नेका। ये एक छोटा सा औद्योगिक शहर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ईरान के साउथ में पड़ता है ये नेका। तो इसी नेका में एक लड़की का जन्म होता है। इस लड़की का नाम था अतीफ़े रजनी सालेह। अब ये गरीब घर में पैदा हुई तो पिता जो थे वो भी गरीब थे और पूरा एक तरह से बहुत ही मजदूर पेशा जो था वही अपनाया हुआ था और छोटे मोटे काम करके घर चलाया करता था। अब जब रजबी बड़ी होनी शुरू हुई तो जब ये उम्र सिर्फ 5 साल की पहुंची थी तभी एक रोड एक्सीडेंट में रजबी की माँ की मौत हो गई। कहते हैं माँ की मौत के कुछ दिनों बाद ही, कुछ वक्त बाद ही उसका एक भाई था, वो डूबने से उसकी भी मौत हो गई। बीवी और बेटे की मौत की वजह से रजबी के जो फादर थे, वालिद, वो सदमे में चले गए और फिर धीरे धीरे ड्रग एडिक्ट हो गए। अब रजबी अकेली रह गई। बाप नशे का आदी हो चुका था, देखभाल करने के लिए वक्त नहीं था उसके पास और कोई था नहीं। तो रजबी को फिर उसकी दादी और दादा ने पालना शुरू किया, वो उन्हीं के साथ रहने लगी। धीरे धीरे वक्त बीता, रजबी बड़ी होने लगी, स्कूल जाती थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब रजबी की उम्र करीब 13 साल हुई थी, 13 से 14 के बीच में, या 12 से 13 साल एग्जैक्ट, तो इसके पड़ोस में एक शख्स रहा करता था। उसका नाम था अली दुराबी। अली दुराबी की उम्र करीब 50 से 51 साल थी। अली दुराबी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड का एक्स मेंबर था, यानी वहाँ की आर्मी का। बट उसने फिर आर्मी छोड़ दी, रेवोल्यूशनरी गार्ड, और बाद में वो अपनी नौकरी करने लगा और ट्रक चलाने लगा, बड़े बड़े जो है ड्राइवर के तौर पर। तो अली दुराबी इसी रजबी के पड़ोस में रहा करता था और अक्सर एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी होता था, देखना। लेकिन अली दुराबी खुद शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे, लेकिन उसकी बीवी और बच्चे कहीं और चले गए थे, वो अकेला था। रजबी को देखकर उसकी नीयत ख़राब हुई और फिर एक रोज़ मौका पाकर, चूँकि रजबी के घर में कोई होता नहीं था, एक दादी थी, दादी भी इधर उधर काम पे चली जाती थी, बाप तो नशे का आदी था, उसे कोई परवाह नहीं थी। तो एक दिन मौका पाकर उसने रजबी के साथ ज़बरदस्ती की, फिर उसे धमकी वमकी दी। रजबी खामोश रही। 12-13 साल उम्र, उसे पूरी तरह से शायद समझ में भी कुछ नहीं आया। लेकिन फिर ये सिलसिला चल पड़ा। धीरे धीरे वो उसकी आबरू लूटता, वो रोती। फिर उसने अपने बाप और अपनी दादी को भी ये बात बताई, पर दादी ने उसे खामोश रहने के लिए कहा। उन्हें मालूम था कि ये जो दुराबी है ये ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड का एक्स मेंबर है, ऊपर से मर्द है, पुरुष है, और वहाँ शरिया को लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ख़ास तौर पर औरतों के ख़िलाफ़ थी। दादी को शायद इन सारी बातों की समझ थी, तो वो अपनी ही पोती की आवाज़ को दबाती रही और नतीजा ये हुआ कि अगले करीब 2-2.5 साल तक अली दुराबी इस बच्ची रजबी के साथ बलात्कार करता रहा। आखिरकार जब इतने वक्त बीत गए और रजबी को लगा कि उसकी दादी कुछ करेंगे नहीं, एक दिन वो फूट फूट कर रोई अपने बाप से। उसने फिर से सारी बात बताई। पहली बार उसके बाप का दिल पिघला और उसने कहा, ठीक है,
हम पुलिस में कम रिपोर्ट लिखाएंगे। रजबी के वालिद ने जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी। रिपोर्ट ये कि एक रेवोल्यूशनरी गार्ड का एक्स मेंबर, और वो लगातार 2, 2.5, 3 साल से उसकी बच्ची के साथ रेप कर रहा है। अब इसके बाद होना तो ये चाहिए था कि अली दोराबी को पुलिस उठाती या गिरफ्तार करती, लेकिन पुलिस ने सारे बयान कलमबंद करने के बाद उल्टा काम किया। उसने रजबी को ही गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके थाने में रख दिया। अली दोराबी को पकड़ा नहीं, ना उससे कोई पूछताछ की। अब जिसके ऊपर रेप का चार्ज लगना चाहिए था वो आज़ाद था, और जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, जिसने शिकायत की, उसको पुलिस ने अंदर डाल दिया और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया क्राइम अगेंस्ट चैस्टिटी का, मतलब वर्जिनिटी भंग करने का। शरिया कानून के तहत बहुत सारी चीज़ें थी ईरान में, उनमें से एक ये भी था कि अगर एक लड़की या एक महिला बिना शादी के किसी पराये मर्द के साथ कोई रिश्ता, शारीरिक रिश्ता बनाती है तो वो क्राइम अगेंस्ट चैस्टिटी में आएगा, और इसके लिए बाकायदा सज़ा है और कठोर सज़ा है। अब यहाँ एक लड़की पुलिस से कह रही है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती है, रेप का मामला दर्ज नहीं करती है, और जो कंप्लेनेंट है उसी को उठाकर अंदर कर देती है कि तुमने उसके साथ जिस्मानी रिश्ते बनाए। वो तमाम दलीलें देती रहती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। अब इस कानून में वहाँ पर एक और चीज़ें हैं कि अगर आपने कोई इल्ज़ाम लगाया है तो पुलिस और अदालत उनको तय नहीं करना, आप साबित कीजिए कि आपके साथ ज़बरदस्ती हुई, आपकी सहमति से, आपकी मर्ज़ी से आपका रेप नहीं हुआ, आप उसमें शामिल नहीं थी। अब ये उस बच्ची को साबित करना था जो खुद शिकार थी उस हैवान की, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अब रजबी जो कि कंप्लेंट लेकर गई थी, पुलिस ने उसे उल्टा उसी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया और उसे पुलिस स्टेशन में रखा। इसके बाद उसके ऊपर पुलिस स्टेशन में जुल्म ढाने शुरू कर दिए। उसे बुरी तरह मारा पीटा जाता। कहते हैं कई पुलिस वालों ने पुलिस स्टेशन के अंदर भी उसका रेप किया। इस दौरान में उसके फैमिली वालों से मिलने की इजाज़त नहीं थी। करीब महीना बीत गया। महीने के बाद बड़ी मुश्किल से रोती गिड़गिड़ाती उसकी दादी पुलिस स्टेशन पहुंचती है अपनी पोती से मिलने, हालचाल जानने। वो जब जाती है तो रजबी रो रो कर उसे अपनी कहानी बताती है और कहती है कि क्या हाल है यहाँ पे उसका। वो बताती है कि जितना उसका शोषण हुआ है इस थाने में, आलम यह है कि वो अब अपने पैरों पर, 2 पैरों से चल नहीं सकती। उसे चलने के लिए अपने चारों हाथ पैर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जानवरों की तरह चलती है वो, 2 हाथ आगे ज़मीन पर रखती है, पैर पीछे, और फिर वो चलती है। इतना ज़्यादा उसके साथ वहाँ पे जुल्म ढाया गया, उसके शोषण हो गए। दादी को जब ये सब कुछ पता चलता है, वो बाहर आती है, कुछ लोगों से मिलती है, कहती है कि अगर ये पुलिस स्टेशन में रहेगी तो पता नहीं ज़िंदा रहेगी कि नहीं। तो मामला कोर्ट में जाए, कोर्ट में कम से कम इंसाफ मिलने की उम्मीद है। इसी उम्मीद में अब दादी ने और उस बच्ची के पिता ने कोशिश की। मामला अब अदालत में पहुंचा। अदालत में केस दर्ज हुआ, कहानी सुनी गई, इसके बाद बहस शुरू हुई। लेकिन जो शुरुआती सारी तैयारी हुई और बहस शुरू हुई, उसके बाद यही लग रहा था कि केस रजबी के ही ख़िलाफ़ है। जो कंप्लेनेंट है उसी के ऊपर सारी धाराएं लगा दी गई, उसी के ऊपर क्राइम अगेंस्ट चैस्टिटी का मामला दर्ज कर दिया गया, उसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि अपनी वर्जिनिटी उसने जानबूझकर खोई है, और उसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि अली दोराबी के साथ जो भी हुआ वो उसकी मर्ज़ी से हुआ था। अब अदालत के अंदर इसकी पेशी थी, कई बहस जिरा कई दिन हो चुके थे। अब 2004 साल 2004 आ चुका था, अगस्त का महीना यही, और अगस्त का पहला हफ्ता था। एक रोज़ कोर्ट में अब लगभग सुनवाई हो रही थी और खात्मे पर थी, और अब तक की बहस और जज के रुख को देखते हुए ये साफ साफ हर एक को लग रहा था कि इसमें अली दोराबी का कुछ नहीं होगा, बल्कि जो रेप विक्टिम है वही गुनहगार ठहराई जाएगी। कटघरे में खड़ी हुई थी रजबी, बहस चल रही थी। कुछ जिरह पे जज साहब ने कुछ कमेंट्स किया। जब कमेंट्स किया तो रजबी को लग गया कि ये मामला किधर जा रहा है। उसे बहुत तेज़ गुस्सा आया और उसने भरी अदालत में
मुलजिम के कटघरे में खड़े होकर अपना हिजाब हटाकर जज साहब से कहा कि ये मेरे साथ इंसाफ नहीं है, मैंने जिसके खिलाफ कंप्लेन किया कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए, मेरे खिलाफ नहीं, और ये गलत हो रहा है। अब उसने गुस्से में तो बोल दिया, लेकिन इस सच को बोलने के चक्कर में वो एक गलती कर गई। ईरान में कानून है हिजाब का, पब्लिक प्लेस पे और कहीं पराये मर्द के सामने आप अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। और रजबी ने भावनाओं में बहकर भरी अदालत में कटघरे में खड़ा होकर अपना हिजाब यानी अपना नकाब चेहरे से हटा दिया, और कोर्ट रूम में हर एक ने उसे देखा। जज जो थे उनका नाम था हाजी रिजाई। रजबी की इस हरकत पर वो आग बबूला हो गए, बहुत तेज गुस्सा आया और कहा कि तुम्हारे मुकदमे का तो पता नहीं, लेकिन जो तुमने अभी हरकत की है इसके लिए तुम्हें उम्र कैद की सज़ा दी जाती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट। मामला रेप का चल रहा है। मामला ये है कि वो लड़की, अजीब सा मुकदमा है, कह रही है मेरे साथ 3 सालों तक जानवरों की तरह इस शख्स ने, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड का एक्स आर्मी है, उसने मेरी आबरू लूटी है। लेकिन यहाँ वो खुद मुलजिम के कटघरे में खड़ी थी और इसीलिए उसे गुस्सा आया और उसने हिजाब और नकाब अपना हटाया और बोला कि ये मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है। और जज साहब भड़क गए। जो हाजी रिजाई हैं उन्होंने कहा कि तुम्हें इसके लिए उम्र कैद की सज़ा दी जाती। अब यहाँ मामला उल्टा हो गया था, लेकिन अभी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। जैसे ही रजबी ने जज साहब का यह फैसला सुना, वो अपने आप पर अब काबू नहीं रख पाई। उसे मालूम था इतने महीने हो गए जेल में है, कुछ उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। एक शिकायत ही तो की थी उसने अपनी आबरू लूटने की, ऊपर से वही मुजरिम बन गई। और अब यहाँ पे एक अपनी बात रखने के लिए हिजाब हटाई तो जज साहब ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। उसे लगा कि अब कुछ बचा नहीं है और उसे बहुत गुस्सा आया। पहली बार उसने हिजाब हटाया, इस बार वो झुकी, उसने अपने चप्पल निकाले, सैंडल या चप्पल जो पहने हुई थी, और उसको उठाकर जज हाजी रिजाई की तरफ, कुर्सी की तरफ फेंक दिया। मारने के इरादे से फेंका था उस चप्पल से जज को। जैसे उसने चप्पल फेंका, अब ये जो जज था ये अपने ऊपर पूरी तरह से काबू खो दिया। हालांकि कहते हैं जज लोगों को भी अपने गुस्से और अपने जज्बात को हमेशा काबू में रखना चाहिए, क्योंकि आप फैसला सुनाते हो, आपके फैसले पे बहुत सारी तकदीरें टिकी होती हैं। लेकिन वो जज पहली बार अपना आपा खोया, उम्र कैद की सज़ा दी सिर्फ हिजाब हटाने पर। दूसरी बार अब जब रजबी को गुस्सा आया और उसने सैंडल उठाकर जज की तरफ फेंका, तो इतना गुस्सा आया कि उस मुकदमे का फैसला उन्होंने हाथों हाथ कर दिया। और उसी वक्त इधर चप्पल फेंका और उधर उन्होंने अपना फैसला लिखा कि तुम्हें सज़ाए मौत दी जाती है। शायद दुनिया के किसी अदालत में कभी इससे पहले कोई ऐसा फैसला नहीं आया होगा। जो बीच मुकदमे के दौरान, अभी मुकदमे की कार्रवाई ख़त्म नहीं हुई, एक मुलजिम के उकसाने पर जज आग बबूला होकर अपना होश व हवास खोकर एक फ़ैसला सुनाता है, और जज ने उसी वक्त अपना फ़ैसला सुना दिया कि तुम्हें सज़ाए मौत दी जाती, और अदालत ख़त्म, अदालत उठ गई। रजबी को वहाँ से ले जाया गया। इसके बाद सिर्फ 1 हफ्ते बीतते, 4 अगस्त 2004, बल्कि 15 अगस्त 2004 कल का दिन था, मतलब 18 साल पुरानी बात है। 15 अगस्त 15 अगस्त 2004 की तारीख आती है। जज साहब को अपना फैसला सुनाए हुए सिर्फ 1 हफ्ता बीता था, और उसके 1 हफ्ते के बाद 15 अगस्त की सुबह नेका शहर के एक चौराहे पर एक क्रेन बुलाया जाता है। उस क्रेन से एक फांसी का फंदा लटकता है, और उसके बाद वहाँ पर रजबी को लाया जाता है। रजबी को लाने के बाद अब उस फंदे से रजबी को लटकाना था। जो जज हाजी रिजाई थे, ये जज होने के साथ साथ उस शहर के एडमिनिस्ट्रेटर भी थे नेका के, और एक मौलवी भी थे, धार्मिक गुरु भी थे। शायद उनका गुस्सा तब भी कम नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने कहा है दुनिया की सबसे बेरहम सज़ा है। 15 अगस्त 2004 की सुबह उस नेका शहर के उस क्रेन से जो रस्सी का फंदा लटक रहा था, जज हाजी रज़ाई खुद आगे बढ़ते हैं और उसके बाद उस फंदे को अपने हाथ में लेता है और फिर उस मासूम रजबी के गले में डालकर उसका नॉट टाइट करता है। इसके बाद वो सामने खड़ा हो जाता है
शहर के और भी तमाम बड़े लोग मौजूद थे, लोगों की भीड़ थी क्योंकि ये पब्लिकली फांसी दी गई थी। इसके बाद उन तमाम लोगों की मौजूदगी में फिर उस क्रेन को उठाया जाता और रजबी के पैर के नीचे जो चीज़ थी उसको खिसकाया जाता है। इसके बाद अगले 45 मिनट तक रजबी की लाश नेका शहर के चौराहे पर उसी क्रेन से लटकी और झूलती रहती है। और ये सब कुछ सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में हुआ। एक हफ्ता पहले जो जज की कुर्सी पर बैठा था, एक हफ्ते बाद वही उस क्रेन के पास खड़ा होकर उस फांसी के नोट को कस रहा था जिसका एक सिरा रजबी के गले में था। तो एक ही हफ्ते में एक जज जल्लाद की भूमिका में था। ये दुनिया में दूसरी मिसाल नहीं थी। 45 मिनट तक लाश झूलती रही। 45 मिनट के बाद डॉक्टरों ने रजबी को एक मुर्दा करार दिया। इसके बाद लाश उसके घर वालों को सौंपी गई। घर वाले ने ले जाकर उसे पास के कब्रिस्तान में दफना दिया। कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। दफनाने के बाद अगले रोज घर वाले फिर उसके कब्र पर फातिहा पढ़ने गए। हैरान रह गए, देखा कब्र खुद ही पड़ी है। झांक कर देखा तो कब्र से रजबी की लाश गायब है। इधर उधर तमाम लोगों से पूछताछ की, ढूंढा, पुलिस को बताई। वैसे भी उस लाश के बारे में हर एक को पता थी क्योंकि शहर में ढिंढोरा पीट कर एक बच्ची को फांसी दी गई थी। लाश नहीं मिली, वो लाश आज भी नहीं मिली। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। जब इस फांसी और इस लाश के गायब होने की खबर कुछ मीडिया वालों तक पहुंची तो वहाँ पे प्रेस पूरी तरह से तो आज़ाद है नहीं ईरान में। फिर भी कुछ जर्नलिस्ट ने हिम्मत की और सरकार के ख़िलाफ़ तो नहीं, बट कुछ लोगों को, रिवोल्यूशनरी गार्ड और उसके लोगों के ख़िलाफ़ दबी छुपी अल्फाज में कहानियाँ लिखी इस बच्ची के बारे में, अली दोराबी के बारे में। और उसकी एक वजह ये थी कि कुछ इंटरनेशनल संस्थाएं को भी इस बारे में पता चला और उन्होंने इसकी तफ्तीश शुरू की। इस दौरान में रजबी के पिता ने, उसके वालिद ने अब मीडिया, वहाँ की सरकार और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा रजबी का बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी चीज़ें कॉपी कर दी, भेजी। अब जब बर्थ सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट की भी आंखें फटी की फटी रह गई। पता चला जिस तारीख को उसको फांसी दी गई थी 2004 15 अगस्त को, तब रजबी की उम्र 16 साल भी नहीं थी। और ईरान ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक समझौता किया हुआ है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को वो अपने देश में फांसी नहीं देगा, वो माइनर माने जाएंगे। और यहाँ उसी ईरान में एक बच्ची को फांसी दे दी गई। ईरानी सरकार के लिए भी ये शर्मिंदगी की बात थी। सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला पहुँचा उम्र को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया पूरा मामला देखने के बाद, और उसने कहा कि रग़बी बेकसूर है, उसे बरी कर देना चाहिए। और ये फैसला सितंबर के पहले हफ्ते में आता है 2004। फांसी 15 अगस्त 2004 में हुई थी। फांसी के 3 हफ्ते के बाद ईरान की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है कि रजबी को बरी कर दिया जाए, वो बेकसूर है। इसका जो मैसेज है, जो पैगाम है, रजबी के घर वालों तक पहुंचता है। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट को पता चलता है कि जिसकी रिहाई और जिसकी बेगुनाही का फैसला वो सुना रहे हैं, उसे तो इस दुनिया से रुखसत हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। इसी देश की एक और जगह की एक और अदालत के एक और जज ने 16 साल की उस बच्ची को फांसी की सज़ा सुनाई और अपने हाथों से ही फांसी का फंदा भी उसके गले में डाला था। तो एक अजीब मुकदमा था। एक कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिस जज ने फैसला सुनाया उसी ने फांसी का फंदा डाला, और उसी देश की सबसे बड़ी अदालत उसकी मौत के 3 हफ्ते के बाद उसकी रिहाई का फरमान जारी कर रही है, उसे बेकसूर कह रही है। तो खैर रजबी तो लौट कर आ नहीं सकती थी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे छन कर सामने आ गई। इसी के बाद वहाँ की इंटेलिजेंस फोर्स ने, ईरान की, उन्हें लगा कि अब ये बड़ी बेशर्मी की बात है। इंटरनेशनल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी नज़र भी थी। वर्ल्ड के अलग अलग जगह पे मीडिया में ये खबरें आनी शुरू, BBC ने बाकायदा इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। फिर इस जज हाजी रिजाई, बल्कि अली दुराबी और ऐसे 4-5 जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे शहर के, इन सब को ईरान के इंटेलिजेंस यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इन्होंने
अपना फैसला, अपने फ़र्ज़ को ढंग से नहीं निभाया था। तो जज साहब भी अंदर गए, दुरावी भी गया बाद में, लेकिन ये सब कुछ तब हुआ जब 16 साल की बच्ची को शायद दुनिया की सबसे बेरहम सज़ा का सामना करना पड़ा था। ये कहानी थी ईरान की उस बच्ची की, और मुझे लगा, जो मैंने शुरू में कहा, कि शायद इसकी कोई दूसरी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी।